इंडिगो पर भी आपसे जानना चाहेंगे, 5737 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो चार्ट्स की अगर हम बात करें मानसी, तो आई थिंक स्टार्ट ऑफ अगस्त या मिड ऑफ अगस्त के आसपास में एक मेजर गैप डाउन था इंटरग्लोब एविएशन पे, जहाँ पे स्टॉक ने 6100 के लेवल्स को ब्रेक करके 5900 का ओपनिंग दिखाया था। वो एक 200 पॉइंट के आसपास का जो गैप है स्टॉक प्राइस में, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है, बिकॉज उस गैप के बाद में वॉल्यूम की ट्रेंड्स चेंज हो गई है, प्राइस की ट्रेंड चेंज हो गई है, स्टॉक ने इंडेक्स के अपसाइड में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया है। तो हम कहते हैं कि वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है स्टॉक के लिए, जहाँ पे वो डाइवर्ज हो गया है इंडेक्स के ट्रेंड से। ये इंडिकेशन होता है कि जब स्टॉक अपने एक अलग जोन में ट्रेड करना चाहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरग्लोब एविएशन थोड़ा सा शायद अंडर परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ एक दिनों, कुछ एक हफ्तों के लिए। 5900 और 6100 का मेजर रेजिस्टेंस बैंड है। अगर ये बैंड को स्टॉक क्रॉस ना कर पाए तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद वापस स्टॉक रीटेस्ट 5600 या 5500 के लेवल्स को भी रीटेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो चलिए इंटरग्लोब एविएशन पर ये एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ। कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव्स पॉजिटिव हैं, बजाज फिनसर्व पर तो कुणाल ने अपना एक टेक दिया है, लेकिन आज हम ट्रेंड के स्टॉक प्राइस में भी एक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिविटी देख रहे हैं, 5139 के लेवल्स, और ईएमएस कैटेगरी से जुड़े स्टॉक्स में भी मजबूती है, इन पर्टिकुलर एम्बर एंटरप्राइजेस पर भी। एलएनटी पर एक खबर आती दिखी है, 2500 से 5000 करोड़ तक के ऑर्डर विंस की खबर। 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में कंपनी को ऑर्डर मिला है, एजेंसी के हवाले से ये खबर है, और ये खबर सबसे पहले 18 आवर स्वदेश आप तक पहुंचा रहा है। सूत्रों के हवाले से, एजेंसीज के हवाले से खबर मिलती हुई 0.5% गेंस के साथ 3600 के लेवल्स पर स्टॉक में इस वक्त हम देख रहे हैं कामकाज, और इस खबर का असर पड़ता है या नहीं देखेंगे। स्लो एंड इवेंचुअल मूव तो है, लेकिन एलएनटी ऑर्डर विंस के चलते लगातार फोकस रेडार पर रहती है, और ताज़ा खबर यही है कि कंपनी को इन द रेंज ऑफ 2500 to 5000 करोड़ ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एजेंसी से खबर है, लेकिन कुणाल एक टेक एलएनटी पर आपसे जानना चाहेंगे। इसमें मैं काफ़ी बुलिश रहूँगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये जो जोन है 3600 के आसपास एलएनटी पर, ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रा बाइंग जोन बनता है स्टॉक्स में। काफ़ी सारे टेक्निकल फैक्टर्स है, स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, बिकॉज वो अपने लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि स्टॉक एक हाईली कोरिलेटेड स्टॉक है निफ्टी 50 से। तो जब हम कहते हैं कि अगर इंडेक्स में मोमेंटम या अपू वापस आता है, तो एलएनटी जनरली एक अच्छा लार्ज कैप स्टॉक बनता है जो इंडेक्स के ट्रेंड्स को मिमिक करता है। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि 3600 पे एक अच्छा बाय बन सकता है एलएनटी पर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे 3700 3750 का टारगेट रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 3550 का। ओके, 3550 का स्टॉप लॉस, फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है, न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है, टारगेट ऊपरी तरफ। कुणाल क्या बताएं आपने? 3700 3750। ठीक है, 3700 पहला लक्ष्य, 3750 दूसरा लक्ष्य। इसे ध्यान में रखते हुए एलएनटी अगर पोजीशन है इंटैक्ट रखें, यहाँ से फर्दर अपसाइड के पूरी आसार नजर आते हैं, और न्यूज़ फ्लो भी है जो कि पॉजिटिव है। लेकिन एम्बर एंटरप्राइज